हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है? तो ऑक्सीकरण हम हाइड्रोजन के आधार पर देखेंगे, ऑक्सीजन के आधार पर और इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण सबसे पहले ऑक्सीजन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण कब होगा? जब ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपचयन कब होगा? ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। यहाँ हमने ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों देखा किसके आधार पर? ऑक्सीजन के आधार पर। तो यहाँ ऑक्सीकरण एंड अपचयन यहाँ हम एक साथ देख रहे हैं। ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का निकलना, अपचयन। अब हम हाइड्रोजन के आधार पर देखें तो हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीकरण किसके आधार पर? हाइड्रोजन के आधार पर हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपचयन, अपचयन क्या है? तो हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। अब आइए अब एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया है CH3 CHO कन्वर्ट्स इनटू CH3 COOH। यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन? तो यहाँ ऑक्सीजन के आधार पर यदि देखें तो ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ एक ऑक्सीजन और यहाँ दो ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो रहा है? CH3 CHO का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। कैसे पता चला? हम जानते हैं ऑक्सीकरण क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना और सॉरी फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण क्या है? हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में तो कोई चेंजिंग नहीं है, बट ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। अब हम अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ लिया CH3 COOH, जैसे हमने लिया यहाँ CH3 COOH हमने लिया, और ये कन्वर्ट हो गया CH3 CH2
OH। अब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन के आधार पर अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना, अपचयन, और हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन। तो यहाँ CH3COOH से कन्वर्ट हो रहा है CH3CH2OH। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ दो ऑक्सीजन, और यहाँ एक ऑक्सीजन, और यहाँ 4 हाइड्रोजन, और यहाँ 6 हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होता है, अपचयन होता है। तो क्या हो रहा है, अपचयन, रिडक्शन हो रहा है। तो हमने क्या देखा, ऑक्सीजन के आधार पर यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन। हाइड्रोजन के आधार पर यदि देखें तो हाइड्रोजन की जो इसमें वृद्धि हो रही है तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो CH3COOH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हाइड्रोक्सी अल्कोहल में परिवर्तित हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ एल्डिहाइड CHO जो है कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरह हम हाइड्रोजन के आधार पर और ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल यदि हम लें, जैसे हमने लिया यहाँ लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 कन्वर्ट्स इनटू CH3 CH3। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो है नहीं, तो यहाँ हाइड्रोजन के आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन को देखेंगे। तो यहाँ एथीन से एथेन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ 6 है। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हमने ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन के आधार पर हमने देखा। अब हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को देखेंगे कैसे होता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। हमने ऑक्सीजन के आधार पर देखा कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। हाइड्रोजन के आधार पर देखा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या होता है, तो इसके लिए आपको याद करना होगा लियो कर। ये क्या है, एक छोटा सा ट्रिक हमने लिया है इसको समझने के लिए। L फॉर लेस ऑफ, E फॉर इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और G फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन की कमी होना ऑक्सीकरण कहलाता है और गेन मीन्स प्राप्त करना। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या प्राप्त होना रिडक्शन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन। अब इसको
कैसे समझेंगे? तो ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण हम यहाँ किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या है? इलेक्ट्रॉन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपचयन, अपचयन इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn प्लस प्लस धन 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जिंक का यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका? जिंक का। और यदि हम कहें कि Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू Zn, तो यहाँ होगा Zn प्लस प्लस धन 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू Zn, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ही रिडक्शन अपचयन कहलाता है। तो यहाँ जिंक का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और इस तरह यदि हम अगला एग्जाम्पल लें, जैसे ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू O डबल माइनस, यहाँ इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस तरह आप अपचयन और ऑक्सीकरण समझ सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन के आधार पर लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण। तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ जिंक में Zn प्लस प्लस धन 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू जिंक, ये न्यूट्रल हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन पाकर, तो इसका क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन। यहाँ ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो इस तरह हमने इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को समझा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, आइए रिपीट करते हैं। तो हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन ऑक्सीजन के आधार पर और हाइड्रोजन के, यहाँ ऑक्सीजन के आधार पर और हाइड्रोजन के आधार पर। तो ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। और हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या है? हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। हमने एग्जाम्पल लिया CH3 CHO, यहाँ एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो अपचयन। और यहाँ हमने लिया है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 कन्वर्ट्स इनटू CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ एथीन से एथेन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ एथेन में 6 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो एथीन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो इस तरह हमने ऑक्सीजन के आधार पर और
हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को देखा। अब हम देखे थे इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, तो हमने बताया लियोगर, लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। चाहे तो आप इस तरह याद कर सकते हैं, या फिर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का जब जुड़ना, इलेक्ट्रॉन यदि ऐड होगा जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा, इलेक्ट्रॉन यदि निकलेगा तो अपचयन होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn प्लस प्लस धन 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ Zn प्लस प्लस धन 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू Zn, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ जिंक 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ रिडक्शन हुआ। फिर यहाँ हमने ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन पे डबल चार्ज डबल माइनस, तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस तरह उम्मीद करते हैं आपको हाइड्रोजन के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर और इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आए होंगे। अब आइए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यूज़ होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है Zn प्लस Cu प्लस प्लस कन्वर्ट्स इनटू Cu धन Zn प्लस प्लस। तो यहाँ जिंक से कन्वर्ट हो रहा है Zn प्लस प्लस और Cu कन्वर्ट हो रहा है, Cu प्लस प्लस कन्वर्ट हो रहा है Cu में। तो यहाँ बताना है कि जिंक का क्या हो रहा है। तो हम जानते हैं कि लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और कॉपर प्लस प्लस कन्वर्ट हो रहा है Cu में, कॉपर में। तो यहाँ इसका क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो ये निकलना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन। तो Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और Cu का इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना, गेन करना ही रिडक्शन। तो इस तरह हमने देखा कि Zn प्लस Cu कन्वर्ट्स इनटू Zn प्लस Cu प्लस प्लस कन्वर्ट्स इनटू Cu प्लस Zn प्लस प्लस। तो हमने यहाँ देखा कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कॉपर में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन। तो इस तरह Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है और Cu का अपचयन हो रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं जब हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आपको बताएंगे क्यों Zn से ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और क्यों Cu में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। तो आपको हम उस समय याद कराएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो उसमें सब रूल है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तब तक आप इस एग्जाम्पल को देख लें। जब हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो आपको बताएंगे कि क्यों Zn से ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और क्यों Cu में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसको देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को समझा इलेक्ट्रॉन के आधार पर और ऑक्सीजन के आधार पर और हाइड्रोजन के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना या ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीकरण संख्या
ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? परमाणु या परमाणुओं के समूह पर उपस्थित आवेश की मात्रा यानी संख्या एवं उसकी प्रकृति को बताने वाली संख्या को ही हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या का क्या रोल है? तो यदि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, जैसे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। और यदि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो क्या होता है? अपचयन होता है, अपचयन होता है। तो ये ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन है। अब ऑक्सीकरण संख्या और तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीकरण में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, तो ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि तो अपचयन। तो इस तरह हमने ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को देखा। अब हम ऑक्सीकरण संख्या को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। डियर, ऑक्सीकरण संख्या निकालने की कुछ नियम हैं। जैसे पहला, स्वतंत्र अवस्था या अपरूप एलोट्रोपिक फॉर्म के जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब स्वतंत्र अवस्था जैसे H2, Cl2 और जैसे हम सल्फर के जो एलोट्रोपिक हैं S8 और फास्फोरस के P4 और ऑक्सीजन के जो ओजोन है O3, इस तरह के जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं तत्व, उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होती है, 0 होता है। तो ये आपको याद पता होना चाहिए कि जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ देता है, जैसे O3 का पूछ चुका है कि O3 में ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो 0 होता है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो साधारण ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीजन का -2, बट परऑक्साइड आप जानते होंगे, परऑक्साइड O2 पे डबल माइनस, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो O2 पे जो डबल माइनस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है। और सुपर ऑक्साइड आप जानते होंगे, जैसे इसका एग्जांपल है KO2 सुपर ऑक्साइड, O2 पर 1 माइनस को ही बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -12। तो ये साधारण ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1। और फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ही ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। जैसे हम कह सकते हैं फर्स्ट CVI एस्टा
टीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है। धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर जैसे हम जानते हैं, फर्स्ट डे में एल्कली मेटल और सेकेंड डे में एल्कली अर्थ मेटल, तो हाइड्रोजन को छोड़कर ली, ना, क, यहाँ तक जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 और सेकेंड डे में Mg, Ca, Sr, Ba, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 और जिंक का भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है और एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। तो इतना आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का भी जो साधारण हम लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है, परंतु जब यह अपने कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले परमाणु से जुड़ा हो, जैसे NH3 Ni3 में, तब परंतु +3 होता है जब यह अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमाणु से जुड़ा हो। जैसे हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -3 होता है, बट जब अपने से अधिक परमाणु वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से जुड़ा हो, जैसे NCl3 में जो N का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +3 होता है। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं, हम यहाँ डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लेंगे। तो हमने यहाँ पहला एग्जाम्पल लिया है KMnO4, यहाँ निकालना है हमें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम जानते हैं K का कितना है +1, Mn का हमें निकालना है और ऑक्सीजन का साधारण -2 होता है, तो 4 × -2 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + Mn - 8 = 0। तो Mn का कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर KMnO4 में +7। तो इस तरह आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। इसी तरह हम अगला एग्जाम्पल लें। हमने अगला एग्जाम्पल लिया H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। तो हाइड्रोजन का +1, हमें सल्फ़र का निकालना है 4 × -2, क्योंकि ऑक्सीजन का हमने अभी बताया -2 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सल्फ़र का कितना आएगा, यहाँ 2 × -8, यहाँ +2, यहाँ -8, तो सॉल्व करेंगे तो +6 होगा। तो यहाँ सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया +6। अब हम अगला एग्जाम्पल लेंगे, जैसे LiLH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में H का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, अभी बताएंगे क्यों। हम जानते हैं फर्स्ट डे है लीना करब सल्फर, तो लिथियम का +1, एल्युमिनियम का +3 होता है, अभी हमने बताया। तो +3, 4 हाइड्रोजन का हमें निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, यदि सॉल्व करते हैं तो 4H = -4, तो H का कितना आएगा -1। हम जानते हैं कि साधारण H का जो
ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हमने लिया था +1, लेकिन आया कितना, -1। तो इस तरह आपने देखा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है, लेकिन जनरली हम क्या लेते हैं, +1 लेते हैं। इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है तो यहाँ कितना होगा, -1 होगा। और कौन कौन का एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है -1 आता है, तो यहाँ आप ध्यान दें, जैसे CaH2 NaH में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होगा। तो ये सब आप ध्यान दें। तो उम्मीद करते हैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो निकाल रहे हैं समझ में आ रहा होगा। तो हम जो अगला एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने लिया SO4 पे डबल माइनस में S का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो यहाँ कैसे लेंगे, सल्फ़र का निकालना है। तो सल्फ़र कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, और जो चार्ज होता है इधर -2 चला जाता है। तो यहाँ सल्फ़र +4 -2 = -2। इसको सॉल्व करेंगे तो सल्फ़र -8 -2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, +6 होगा। तो इस तरह चार्ज यदि लगा हो तो भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो आपको हम कुछ वर्क दे रहे हैं ताकि आप वीडियो देखें और इसको करें। जैसे KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, PO4 पर 3- में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, और MnO4 पे 1- का Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, और भी बहुत सारे अपने से भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमने ऑक्सीडेशन नंबर को आज कवर किया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो परमाणु या परमाणुओं के समूह पर उपस्थित आवेश की मात्रा एवं उसकी प्रकृति को बताने वाली संख्या को ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो इस तरह हमने आज ऑक्सीकरण संख्या निकालने सीखा और ऑक्सीकरण और अपचयन को पढ़ा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को पढ़ा, ऑक्सीजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर और इलेक्ट्रॉन के आधार पर, और फिर लास्ट में ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखा, और ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को पढ़ा। उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे कि हम सीख रहे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, तो हमारे चैनल विद्यादान साइंस को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, धन्यवाद।